नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, दिसंबर 2025 की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी और 31 दिसंबर से 7 जनवरी आपका एग्ज़ाम है। और अब हमारे पास जेआरएफ टारगेट के लिए हमें ये अब पूरी ताकत से लगना है और ये करना है कि जेआरएफ हो ही जाए इस बार। तो उसके लिए आज मैं आपको इस सेशन में कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ। आज के सेशन में हम पेपर 1 के कौन कौन से टॉपिक्स हर यूनिट में पढ़ें ताकि हमारे जेआरएफ के प्रति हमारे जो मार्क्स हैं वो सुनिश्चित हो जाए। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें पेपर 1 में 90 मार्क्स कैसे लाएं, तो वो भी आप ज़रूर देखना। उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ बिंदु बताए हैं जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो आज के सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि पेपर 1 के 10 यूनिट्स में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम खास ध्यान दें ताकि हमारे जेआरएफ सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हों। तो अलग अलग यूनिट्स के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। शोध अभिक्षमता। रिसर्च में बच्चों आपको मैं कुछ खास चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूर करके जानी है, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, और ख़ास तौर से टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव रिसर्चेस। क्वालिटेटिव में कौन सी? एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी और फिनोमिनोलॉजी, ये 3। और एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्शन रिसर्च, इन पे विशेष फोकस करना है आपको। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरी चीज, रिसर्च एथिक्स में एक क्वेश्चन हर बार आता है और एथिक्स में आपको कौन सी चीज़ विशेष ध्यान देनी है। एथिक्स में भी वो कौन कौन से स्टेजेस हैं रिसर्च की जिसमें रिसर्च एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, मैं जो जो बातें बता रहा हूँ उसको फटाफट नोट करते जाइए। तीसरी चीज़, सैम्पलिंग में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको खास देखना है कि इनके बीच में एक्चुअली डिफरेंसेस हैं क्या। जैसे पहला डिफरेंस के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से हैं। दूसरा डिफरेंस के वो कौन सा डेटा है जिसमें प्रोबेबिलिटी, कौन से तरह की रिसर्चेज हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ होती है और कौन सी रिसर्चेज हैं जिनमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ होती है। चौथी चीज़ जो आपको विशेष ध्यान देके जानी है वो है हाइपोथेसिस में टेस्टिंग जो होती है। इस पे क्वेश्चन एक ज़रूर आ रहा है आजकल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको एक तो पी वैल्यू, एक क्रिटिकल रीजन, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स, टाइप 1 एंड 2 एरर, इन टॉपिक्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद में आता है डेटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं उनके, डेटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं उनमें खास तौर पे क्वेश्चनर और शेड्यूल में फ़र्क क्या होता है वो देखना है। और एक आपको एपीए एमएलए फॉर्मेट जो है इसको देख के जाना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरे चलते हैं हम टीचिंग में। टीचिंग में सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग में ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जिसमें आपका आता है
ब्लूम और क्रैथहॉल की टेक्सोनॉमी, एक MLT, ULT, RLT की जो टीचिंग है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसके अलावा शिक्षण विधियां, जो टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें खास तौर पर एक तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, और जिसको मॉड्यूलर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, और ज्यादातर जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं, लर्नर सेंटर्ड और टीचिंग सेंटर्ड मेथड्स। तीसरी चीज जो आपको टीचिंग में देखनी है अच्छे से, वो है इवैल्यूएशन टेक्निक्स। तो ये थे आपके टीचिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको देख के जाने हैं, उसमें एक तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज, फॉर्मल वाली 6 और इनफॉर्मल। दूसरा एक हेत्वाभास, अच्छे से करके जाइएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, और एक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। और चौथा प्रमाण। ये आप टॉपिक्स कर लेंगे तो आपके लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस इसी में शामिल हो जाते हैं। ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग का। उसके बाद में आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग के बाद में हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको एक तो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ आप कॉपी में उतारते जाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताता जा रहा हूं। एक जो वेरियस कमीशंस हैं, शिक्षा के एजुकेशन कमीशंस, शिक्षा के जो आयोग हैं, उन पर कमिटीज और कमीशंस पर एक क्वेश्चन। एक ऑनलाइन एजुकेशन, जो लेटेस्ट डिजिटल एजुकेशन है, इसको जरूर देख के जाइए, इस पर जरूर क्वेश्चन आते हैं। और एक जो अभी नया स्ट्रक्चर है, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, जब भारत में नया स्ट्रक्चर NEP में आया है, HECI जो बना है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको अच्छे से आप देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद में हम आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर 5 MRA। इसमें आप एक तो सीरीज, कोडिंग, एक प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स का, एक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और एक टाइम एंड वर्क। इन क्वेश्चंस को विशेष देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम आते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो
तो टेबल आती है और टेबल के ऊपर आधारित होते हैं। तो आप DI में अपनी जो मजबूत करनी है चीज़ वो करनी है परसेंटेज, प्रतिशत निकालने का तरीका, परसेंटेज की आपको परसेंटेज की स्पीड ध्यान रखनी है, परसेंटेज निकालने की स्पीड अपनी बढ़ानी है फुल एकदम। और उसके लिए आप मेरी क्लासेस लेंगे तो उसमें परसेंटेज की आपकी स्पीड बहुत अच्छी करवा देता हूँ। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट PDE, MDG और SDG पर एक क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे क्योटो, मॉन्ट्रियल और अर्थ समिट, रियो, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सारे जो हैं आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। इसके अलावा पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ई वेस्ट पोल्यूशन, ई वेस्ट का आजकल बहुत ज़्यादा। तो ये आपके सारे एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं। और लास्ट में आता है ICT। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एब्रीविएशंस अच्छे से करके जाइएगा। एक मेमोरी स्टोरेज के यूनिट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। दूसरी बात, नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ऑक्टल इत्यादि, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपके इंटरनेट और इंट्रानेट से संबंधित, इंटरनेट, इंट्रानेट, सुपरानेट, इससे संबंधित सारी चीज़ें। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर 1 के 10 यूनिट्स में आपको अच्छे से करेंगे तो आपका JRF बहुत आपके लिए आसान चीज़ हो जाएगी। पेपर 1 में अच्छे नंबर ले आएंगे आप, 90 मार्क्स ले आएंगे तो आपका पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और इन सब के लिए आपके लिए उत्कर्ष लेके आ गया दिवाली ऑफर। तो दोस्तों, ये दिवाली ऑफर में आप हमारा उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% की छूट मिल रही है। तो 90% तक की छूट जो मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाइए और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके आप आज ही कोर्स को एनरोल कर लें। ये दिवाली छूट याद रखें 24 अक्टूबर तक ही है, तो इस दिवाली छूट का फ़ायदा उठाएं। इसमें 90% तक की छूट मिल रही है और उसके अलावा 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है UC13 कूपन कोड लगाने पर। और इस ऑफर में आप जो भी कोर्सेज लेंगे उनके कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस मिलेगी आपको। सबसे बढ़िया चीज़ जो इस बार उत्कर्ष आपके लिए लेके आया कि फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% फीस वापस मिलेगी अगर आप जिन कोर्सेज को आपने इन दिवाली ऑफर में लिया है। हमारा MCQ का नया बैच लॉन्च हो रहा है। पेपर 1 का MCQ बैच लॉन्च हो चुका है, पेपर 1 भी और पेपर 2 का सब्जेक्ट का भी। तो ये MCQ बैच जो है, इसको आप अगर दिवाली ऑफर में लेते हैं तो पेपर 1 का केवल 800 रुपये में मिल रहा है स्टैंडर्ड और 1200 रुपये में मिल रहा है प्राइम। और अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड लेते हैं तो 4 सब्जेक्ट्स में आपको मिलेगा ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस। इन 4 सब्जेक्ट्स का पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंबाइंड MCQ बैच, जिसमें MCQs, PYQs ये सारे होंगे ताकि पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इसका दिवाली ऑफर है 1500 रुपये में स्टैंडर्ड और 2100 रुपये का प्राइम। तो दोस्तों, अच्छा, इस प्राइस के अलावा 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको UC13 पे भी मिलेगा और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर 90% तक की छूट आपको मिलेगी, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए उत्कर्ष लेके आया है ढेरों तोहफे। इस दिवाली पर आप अपनी पढ़ाई
उत्कर्ष के साथ करेंगे तो आपका जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा और पढ़ाई तो बेस्ट है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।